नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी का जो 9वें अध्याय के अंतर्गत 12 तपों का विवेचन चल रहा है, उन 12 तपों में भी जो ध्यान तप का विस्तार से वर्णन हम सभी लोग इस ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, उसमें शुक्ल ध्यान का वर्णन हमने पूर्व कक्षा में प्रारंभ किया था। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, इन तीनों ध्यानों के जो 4 भेद बताए गए थे, उनके स्वरूप को हमने समझ लिया था। पूर्व कक्षा में हमने शुक्ल ध्यान पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद किए जाते हैं: पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निवर्ति। इन चारों ध्यानों में जो प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान हैं, ये पूर्व विद के होते हैं, अर्थात श्रुत ज्ञानियों के होते हैं, और जो अंत के 2 ध्यान हैं, ये केवल ज्ञानियों के होते हैं। श्रुत ज्ञानियों के जो गुण स्थान होते हैं, यदि मुनिराजों की बात करें तो वो 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। और शुक्ल ध्यान की बात करें तो शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान है। 7वें गुण स्थान के ऊपर 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। तो श्रुत ज्ञानियों के ये 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, मतलब 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें। ये जो 5 गुण स्थान हैं, इन 5 गुण स्थानों में 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। फिर जो बचे हुए 2 शुक्ल ध्यान हैं, वो 13वें और 14वें में होते हैं। तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान में संयोग केवली के, और चौथा शुक्ल ध्यान अयोग केवली के 14वें गुण स्थान में होता है। जो प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान हैं, ये उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी दोनों ही श्रेणी में हो सकता है। उपसम श्रेणी में यदि होगा तो 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान होगा, 11वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान होगा। यदि छपक श्रेणी में कोई मुनिराज हैं तो वो 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान करेंगे, 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान होगा। इस प्रकार से 8 से 10 तक पहला शुक्ल ध्यान होता है। उपसम श्रेणी की अपेक्षा 11वें में दूसरा है, छपक श्रेणी की अपेक्षा 12वें में दूसरा है। 13वें गुण स्थान में तीसरा और 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। इन सभी का कार्य क्या है, ये अपन को आज की टीका में इसमें पढ़ना है। इन चारों ही शुक्ल ध्यानों में हमने बताया प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञानियों के होते हैं। तो इन 2 शुक्ल ध्यानों की और भी कुछ विशेषताएं बताई गई थी कि ये दोनों शुक्ल ध्यान एक आश्रयी, अर्थात एक ही आश्रय वालों के पाए जाते हैं, मतलब श्रुत ज्ञानियों के होते हैं। जो अंत के 2 शुक्ल ध्यान हैं वो केवल ज्ञानियों के हैं। जो प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान हैं वो वितर्क और विचार से सहित कहे गए। दोनों ही शुक्ल ध्यान वितर्क से भी सहित और विचार से भी सहित। तुरंत एक और सूत्र लिखा था अविचारम द्वितीयम, जिसमें यह बताया गया था कि जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो वितर्क से तो सहित है लेकिन विचार से सहित नहीं है।
तो इस प्रकार से जो शुक्ल ध्यान के नाम बनेंगे उनकी विशेषता के अनुसार, तो पहला शुक्ल ध्यान है पृथक्त्व वितर्क विचार, और दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम है एकत्व वितर्क अविचार। तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। हम सभी लोग बोलते यही हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, लेकिन जब इसका अपन विच्छेद करेंगे और वास्तविक शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो निकलता है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। क्रिया के बाद जो प्रतिपाती लिखा है तो यहां संधि हुई है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, यहां पर प्रतिपात शब्द नहीं है, अप्रतिपात शब्द है। और चौथे शुक्ल ध्यान का नाम है व्युपरत क्रिया निवर्ती अथवा समुच्छिन्न क्रिया निवर्ती। ये दोनों भी नाम मिलते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी ने जो सूत्र लिखा उसमें व्युपरत क्रिया शब्द लिखा, जो अपन टीका पढ़ेंगे तो उस टीका में समुच्छिन्न क्रिया निवर्ती ये शब्द मिला है। दोनों का अर्थ एक ही है, व्युपरत हो जाना मतलब रहित हो जाना, और समुच्छिन्न यानी उच्छिन्न हो जाना, वो भी एक प्रकार से क्रिया की निवृत्ति हो जाना। जो मन योग, वचन योग, काय योग, ये तीनों की जो क्रिया हमारी चलती है वो योग की क्रिया से रहित हो जाना, उसका अर्थ यही निकलता है। तो चाहे व्युपरत क्रिया निवृत्ति कहें चाहे समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति कहें, एक ही चीज है, कोई विशेष अंतर नहीं है। ये जो चारों शुक्ल ध्यान हैं इसमें अपन ने एक और विशेषता देखी थी, जो पहला शुक्ल ध्यान है वो तीनों योगों से हो सकता है, कभी मन योग से, कभी वचन योग से, कभी काय योग से। प्रारंभ किसी अन्य योग से होगा, अंत किसी अन्य योग पर भी हो सकता है, बीच में कोई और अन्य योग हो सकता है। लेकिन जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो किसी एक योग में ही होगा। वो कौन सा योग होगा? वो कोई भी हो सकता है, मन योग भी हो सकता, वचन योग भी हो सकता, काय योग भी हो सकता, लेकिन शर्त यह है कि जो भी होगा वो प्रारंभ से लेके अंत तक वही रहेगा, उसमें बदलन या परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा जो शुक्ल ध्यान है इसके लिए निश्चित कर दिया कि ये एक ही योग से होगा, वो भी काय योग में ही होगा, अन्य योग में नहीं होगा। और चौथा शुक्ल ध्यान अयोगियों के होता है, योग रहित अवस्था में होता है। वितर्क और विचार की बात अपनी चल रही थी। वितर्क किसे कहते हैं? तब इधर इन्होंने बताया था कि श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, जहां पर विशेष प्रकार की तर्कना ऊहापोह होता है उसे हम वितर्क कहते हैं। विचार किसे कहते हैं इसको अपन को समझना है। कल हमने सामान्य से आपको बताया था कि विचार का मतलब होता है परिवर्तन, संक्रांति। किसमें संक्रांति? अर्थ, व्यंजन और योग। अर्थ का मतलब पदार्थ, व्यंजन का मतलब शब्द, और योग का मतलब मन योग, वचन योग, काय योग। तो पदार्थ में जिस पदार्थ का हम ध्यान कर रहे हैं उस पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। कभी द्रव्य का चिंतन करें, कभी पर्याय का चिंतन करें। व्यंजन में कभी ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान कर रहे थे, कभी ओम का करने लगे, कभी क्लीम का करने लगे, कभी एम का करने लगे। ये बीजाक्षरों का ध्यान भी किया जाता है, तो हो सकता है इन व्यंजन में कोई परिवर्तन हो जाए। तीसरा है योग में परिवर्तन, मन योग, वचन योग, काय योग, ये तीनों योगों में जो परिवर्तन होता है वो योग परिवर्तन से लिया गया है। आइए देखें आज अपन को विचार शब्द से क्या अर्थ है और शुक्ल ध्यान क्या कहलाता है, इनकी क्या परिभाषाएं हैं, वो आज की टीका में अपन को पढ़ने में मिलेगा। पेज नंबर 359 पर उत्थानिका 905 सूत्र नंबर 44 अपन को देखना है। देखें, अथ को विचारः। यहां पर जब दो शब्द लिखे थे कि एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, जो प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान हैं वो वितर्क और विचार से सहित होते हैं। तो वितर्क क्या कहलाता है इसको लिखा था सूत्र 43 में, वितर्कः श्रुतम। विचार क्या है ये अब इधर बता रहे हैं, अथ को विचारः। विचार किसे कहते हैं? तब सूत्र लिखा विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारः अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रांति। संक्रांति शब्द तीनों में लगेगा, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। संक्रांति का मतलब परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन होना यानी जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उस पदार्थ में परिवर्तन होना। व्यंजन का मतलब उस अक्षर या शब्द में परिवर्तन होना, और योग का मतलब है मन वचन काय की क्रिया में परिवर्तन होना। ये संक्रांति कहलाती है। 906 नंबर देखें, अर्थो ध्येयो द्रव्यम पर्यायो वा। अर्थ किसे कहते हैं? ध्येय। ध्येय का मतलब जिस पदार्थ का हमें ध्यान करना है उसको ध्येय कहा जाता है।
अब वो ध्येय क्या हो सकता है? वो द्रव्य भी हो सकता है, वो पर्याय भी हो सकती है। हो सकता है हम जीव द्रव्य का चिंतन कर रहे हों, और हो सकता है जीव द्रव्य की किसी विशेष पर्याय का चिंतन कर रहे हो। मनुष्य पर्याय का चिंतन करें, देव पर्याय का चिंतन करें, नरक पर्याय का, वो पर्याय हो सकती है। तो पर्याय का भी कर सकते हैं, द्रव्य का भी कर सकते हैं। व्यंजनम वचनम, व्यंजन किसे कहते हैं? वचन को, वचन यानी शब्द को व्यंजन कहा जाता है। योगः काय वांग मनः कर्म लक्षणः, योग किसे कहते हैं? तो काय, वचन और मन की जो क्रिया होती है वो लक्षण जहां हम पहले बता चुके हैं, उसी को योग कहते हैं। संक्रांति किसे कहते हैं? तो संक्रांति ही परिवर्तनम, संक्रांति का मतलब है परिवर्तन होना। जैसे हमने बताया था मकर संक्रांति, ये शब्द बहुत प्रचलन में है। मकर संक्रांति का मतलब सूर्य जब भ्रमण करता है तो 12 राशियां हैं और 12 महीने में एक एक राशि में परिवर्तन करता है। तो जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आता है तो उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार से मकर संक्रांति फेमस है, प्रसिद्ध है, हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो उत्तरायण होता है उस समय सूर्य। लेकिन बाकी अन्य भी संक्रांति होती हैं, धनु संक्रांति भी होगी, कुंभ संक्रांति भी होगी, मीन संक्रांति भी होगी, तो सभी राशियों में होती है, लेकिन ये मकर संक्रांति फेमस हो गया। इसी तरह से यहां पर भी संक्रांति लगाना है। संक्रांति का मतलब परिवर्तन। द्रव्यम विहाय पर्यायम उपेति, पर्यायम त्यक्त्वा द्रव्यम इत्यर्थः संक्रांति ही। द्रव्यम विहाय पर्यायम उपेति, पहले द्रव्य का चिंतन कर रहे थे, द्रव्य का चिंतन करते करते पर्याय पर आ गए, पर्याय का चिंतन करते करते द्रव्य पर पहुंच गए, इसको बोलेंगे अर्थ संक्रांति। एकम श्रुत वचनम उपादाय वचनांतरम आलंबते तदपि विहाय अन्यत इति व्यंजन संक्रांति। एकम श्रुत वचनम उपादाय, पहले एक श्रुत वचन को हमने ग्रहण किया, ओम को ग्रहण किया, ओम पर चिंतन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वचनांतरम आलंबते, फिर ओम को छोड़ करके हम ह्रीम पर आ गए, फिर तदपि विहाय अन्यतिथि, फिर ह्रीम को छोड़ करके क्लीम पर आ गए। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संक्रांति कहते हैं। काय योगम त्यक्त्वा योगांतरम गृह्णाति, योगांतरम च त्यक्त्वा काय योगम इति योग संक्रांति। पहले काय योग में थे, काय योग को छोड़ करके हम वचन योग में आ गए, वचन योग को छोड़ करके फिर पुनः काय योग में आ गए, फिर मनोयोग में पहुंच गए। तो ये जो योग परिवर्तन होता है उसको हम योग संक्रांति ही कहते हैं। एवं परिवर्तनम विचार इति उच्यते, इस प्रकार का परिवर्तन जहां होता है उसको हम विचार कहते हैं। और ये विचार कहां होता है? ये पहले शुक्ल ध्यान में ही होता है। पृथक्त्व वितर्क विचार, इसीलिए वहां लिखा है पृथक्त्व, पृथक पृथक मतलब बदलता रहता है, कभी मन योग, कभी वचन योग, कभी काय योग। श्रुत ज्ञान है इसीलिए वितर्क लिखा है, और विचार का मतलब परिवर्तन होता है इसीलिए। तो नाम बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, पृथक्त्व वितर्क विचार। ठीक है। एकत्व वितर्क अविचार, एकत्व का मतलब एक ही योग में होगा, वहां परिवर्तन नहीं होगा। वितर्क मतलब श्रुत ज्ञानियों के होगा, और अविचार का मतलब है परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं है, ना अर्थ में, ना व्यंजन में, ना योगों में। तो इस प्रकार से ये दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम भी ठीक है। तीसरा शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कब होता है? जब 13वें गुण स्थान में जो संयोग केवली हैं, संयोग केवली जब योग निरोध करते हैं, जब आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त बचता है तो समवसरण आदि सब नष्ट हो जाता है, योग निरोध की स्थिति आती है, तो उस योग निरोध के समय में जो अंतिम अंतर मुहूर्त होगा उस समय योगों को नष्ट करते हैं। पहले स्थूल मनोयोग को नष्ट करेंगे, फिर स्थूल वचन योग को नष्ट करेंगे, फिर स्थूल काय योग को नष्ट करेंगे, फिर सूक्ष्म मनोयोग को नष्ट करेंगे, फिर सूक्ष्म वचन योग का क्षय करेंगे, और फिर सूक्ष्म काय योग बचेगा। अब बस जब ये सूक्ष्म काय योग बचता है, इस समय फिर ये तीसरा शुक्ल ध्यान किया जाता है। इसीलिए इसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया, बस मन योग खत्म हो गया, वचन योग भी खत्म हो गया, काय योग भी स्थूल खत्म हो गया, मात्र सूक्ष्म संक्षिप्त कोई क्रिया हल्की फुल्की काय योग की बचती होगी, वो होता होगा। अब इस समय फिर ये तीसरा शुक्ल ध्यान किया जाता है। यहां पर अप्रतिपाती शब्द लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है या तीसरा शुक्ल ध्यान, ये फिर नीचे नहीं आता,
ये प्रतिपाती नहीं है। और इसको प्रतिपाती नहीं है, इससे एक अर्थ निकलता है कि प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान प्रतिपाती भी हो सकते हैं। और प्रारंभ के 2 ध्यान यदि प्रतिपाती हैं तो पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान, जैसे हमने बताया कि यदि उपसम श्रेणी में चढ़ रहा है तो पहला शुक्ल ध्यान 8 से 10वें गुण स्थान में होगा, दूसरा 11वें गुण स्थान में। तो 11वें गुण स्थान से फिर वो नीचे आएगा, तो दूसरे शुक्ल ध्यान को करने वाला जीव नीचे भी गिर सकता है, लेकिन तीसरा शुक्ल ध्यान को जिसने प्राप्त किया वो अब नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा। इसीलिए अप्रतिपाती विशेषण दिया गया है। चौथा शुक्ल ध्यान व्युपरत क्रिया निवर्तिनी, अब सूक्ष्म क्रिया भी नष्ट हो गई, तो अब उनकी सारी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, ना मन है, ना वचन है, ना काय है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। शरीर तो है, काय है, लेकिन उस काय से कोई भी आत्म प्रदेशों में हलन चलन नहीं हो रहा है, योग नहीं है, किसी प्रकार का परिस्पंदन नहीं है। इसलिए उस 14वें गुण स्थान में जो शुक्ल ध्यान होता है उसको हम बोलते हैं व्युपरत क्रिया निवर्ती। बस ये जो चौथा शुक्ल ध्यान है, इसी के द्वारा जो शेष बची हुई प्रकृतियां हैं, जो आघातीय कर्म है, उन आघातीय कर्मों को नष्ट किया जाता है। ये अब प्रोसेस यहां पर प्रारंभ होगी। तो पहला जो शुक्ल ध्यान होता है, अब उसका अपन फल और देख ले। पहले शुक्ल ध्यान के द्वारा मोहिनीय कर्म का उपशम या क्षय किया जाता है। 8, 9, 10वें गुण स्थान में है, तो यदि उपशम श्रेणी चढ़ेंगे तो जो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं उनका उपशम करेंगे, और यदि छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं तो उन प्रकृतियों का क्षय करेंगे। तो मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय करने के लिए पहला शुक्ल ध्यान होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान, अब 12वें गुण स्थान में पहुंच गए, तो 12वें गुण स्थान में पहुंचते ही अब जो ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है और अंतराय कर्म है, इन तीनों कर्मों को क्षय करना, ये दूसरे शुक्ल ध्यान का फल है। दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा इन 3 घातीय कर्मों का क्षय किया जाता है। तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा क्या होता है? तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा जो आयु कर्म है और शेष जो 3 आघातीय कर्म हैं, इन चारों को बराबर किया जाता है और चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा इनको नष्ट किया जाता है। इस प्रकार से ये 4 शुक्ल ध्यान होते हैं। आइए देखें, अब इन शुक्ल ध्यानों का वर्णन यहां पर प्रारंभ हो रहा है, इसको अपन समझते हैं। तत् एतत् सामान्य विशेष निर्दिष्टम चतुर्विधम धर्म्यम शुक्लम च। यहां बता रहे हैं एतत् सामान्य विशेष निर्दिष्टम, इनका हमने सामान्य वर्णन भी कर दिया और विशेष वर्णन भी कर दिया। किसका? धर्म ध्यान का और शुक्ल ध्यान का। चतुर्विधम, चारों प्रकार का, चारों प्रकार के धर्म ध्यान को भी वर्णन कर दिया, चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान का भी वर्णन किया। तो इस प्रकार से इन ध्यानों को ध्याता हुआ पूर्व उदित गुप्त्यादि बहु प्रकारोपायम संसार निवृत्तये मुनिर ध्यातुम अर्हति कृत परिकर्मा। यहां बता रहे हैं इस शुक्ल ध्यान का जो हमने सामान्य वर्णन किया है, इसको ध्यान करने का अधिकारी कौन है? तो बता रहे हैं जिसने पूर्व उदित गुप्त्यादि, जो हमने गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजा इत्यादि का वर्णन किया है, जो इन गुप्ती आदि सभी क्रियाओं को बहु प्रकार उपायम, अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा करता हुआ संसार निवृत्ति, संसार की निवृत्ति के लिए क्यों कर रहा है गुप्ती का पालन? क्यों मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं? हमारे संसार का नाश हो जाए। तो संसार की निवृत्ति के लिए जो इन सभी प्रकार की क्रियाओं को करता है, ऐसा मुनि ध्यातुम अर्हति, ऐसा मुनि शुक्ल ध्यान को ध्याने के योग्य होता है। जो गुप्ती आदि का पालन जो नहीं कर रहे हैं वो शुक्ल ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मुनि जो संसार का नाश करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और जो गुप्ती आदि जितने भी संवर के मार्ग बताए हैं उन सभी मार्गों को करते हुए कृत परिक्रमा, कृत परिक्रमा का मतलब ये सभी क्रियाओं को जो कर चुके हैं, ऐसे मुनि उस ध्यान को करने के योग्य होते हैं। अब क्या होता है वहां पर? पहले शुक्ल ध्यान को बता रहे हैं। तत्र द्रव्य परमाणुम भाव परमाणुम वा ध्यायन आहित वितर्क सामर्थ्य अर्थ व्यंजने काय वचसी च पृथक्त्वेन संक्रामता मनसा अपर्याप्त बालोत्साहवत अव्यवस्थित अनिशितेन अपि शस्त्रेण चिरात तरुम छिंदन एवं मोह प्रकृति उपशमयन क्षपयंश्च पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान भाग भवति। यहां बता रहे हैं पहला शुक्ल ध्यान किसके होता है?
तो उसके होता है जो द्रव्य परमाणु का अथवा भाव परमाणु का ध्यान कर रहा है, या तो द्रव्य का कर रहा है या पर्याय का चिंतन कर रहा है। ऐसे द्रव्य या पर्याय का चिंतन करता हुआ आहित वितर्क सामर्थ्य, जो वितर्क यानी श्रुत ज्ञान से सहित है, और अर्थ व्यंजने काय वचसी च पृथक्त्वेन संक्रांता, अर्थ में, व्यंजन में अथवा काय वचसी यानी योगों में जो पृथक्त्वेन संक्रांता, जो अलग अलग संक्रमण कर रहा है, कभी अर्थ में परिवर्तन कर रहा है, कभी व्यंजन में भी कर रहा है, कभी योग में भी परिवर्तन हो रहा है। और कैसा है, मनसा अपर्याप्त बालोत्साहवत, ऐसे बालक के समान जो अपर्याप्त उत्साह है, जिसका उत्साह अभी बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, अव्यवस्थित, व्यवस्थित भी नहीं है, और अनिशितेन अपि शस्त्रेण, और शस्त्र लिए हुए है। शस्त्र भी कैसा है, निशित का मतलब होता पहना, नुकीला, और अनिशित का मतलब जो नुकीला नहीं है, जो पहना नहीं है, मोथरा है। तो उस शस्त्र के द्वारा भी चिरात तरुम छिंदन्निव, यदि कोई बालक है जिस बालक की कोई रुचि नहीं है कि हम पेड़ काटें, लेकिन फिर भी उसके पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हें पेड़ काटना है, उसका उत्साह नहीं है, व्यवस्थित भी नहीं है, मतलब व्यवस्थित होकर के जैसे एक प्रहार किया जाता है वैसा प्रहार नहीं कर रहा है। वो कुल्हाड़ी भी लिए है तो वो भी कैसी है, मोथरी है, नुकीली नहीं है, फिर भी वो धीरे धीरे मारता जा रहा है। तो धीरे धीरे उस पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करने के बाद भी उसका पेड़ कटेगा, देर लगेगी लेकिन कटेगा जरूर। बस ये इधर बता रहे हैं कि उसको देर तो लगती है क्योंकि उसकी उत्साह भी नहीं है, उतनी हिम्मत से भी नहीं मार रहा है, और अपना जो शस्त्र है, कुल्हाड़ी है, वो भी पहनी नहीं है, तो उसको पेड़ काटने में बहुत देर लगेगी। लेकिन वो यदि प्रयास करता रहेगा तो एक दिन पेड़ कट जाएगा। इसी तरह से इधर बता रहे हैं चिरात यानी बहुत लंबे समय में, तरुम छिंदनिव, जैसे वो बहुत लंबे काल में उस पेड़ को छिंदन यानी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से ये जो पहला शुक्ल ध्यान है, इस पहले शुक्ल ध्यान में भी देर लगती है। लेकिन देर 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान, तीनों गुण स्थानों में ये पहला शुक्ल ध्यान है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा परिणामों की विशुद्धि बनाने में, लेकिन उन्हीं विशुद्ध परिणामों से धीरे धीरे चलता हुआ वो मोह प्रकृति उपशमयन, मोह प्रकृतियों का या तो उपशमन करता है या क्षपयंश्च या क्षय करता है। उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो उपशमन करेगा, क्षपक श्रेणी चढ़ेगा तो क्षय करेगा। इस प्रकार से पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान भाग भवति, इस प्रकार वो पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान को करता है। तो पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान कहां होता है, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में होता है। ये क्यों किया जाता है, मोह प्रकृति के उपशमन के लिए या क्षय के लिए किया जाता है। अब दूसरा शुक्ल ध्यान देखें, दूसरा शुक्ल ध्यान में क्या स्थिति है, साएव पुनः समूल तुलम मोहिनीयम निर्दिदक्षण अनंत गुण विशुद्धि योग विशेषम आश्रित्य बहुतराणाम ज्ञानावरण सहायी भूतानाम प्रकृतिनाम बंधम निरुंधन स्थिति ह्रास क्षयौ च कुर्वन् श्रुत ज्ञानोपयोगो निवृत्तार्थ व्यंजन योग संक्रांति अविचलित मनाह क्षीण कसायो वैडूर्य मणि रिव निरुपलेपो ध्यात्वा पुनर्न निवर्तते इति उक्तम एकत्व वितर्कम। यहां बता रहे हैं अब एकत्व वितर्क ध्यान की क्या विशेषता है, कौन करता है, साएव पुनः, जिसने अभी पहला शुक्ल ध्यान किया वही जीव दूसरा करेगा, पहले के बाद दूसरा होगा। ऐसा नहीं है कि पहला किया नहीं हो सीधे दूसरे में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। जिसने पहला किया वो दूसरे में पहुंचेगा। अब क्या होगा, समूल तूलम मोहिनीयम निर्दिक्षण, मतलब जिसने मोहिनी कर्म का समूल क्षय कर दिया है। 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का क्षय करते ही वो 12वें में पहुंचेगा। अब 12वें गुण स्थान में ये दूसरा शुक्ल ध्यान होगा। तो जिसने मोहिनी कर्म को क्षय कर दिया है, अनंत गुण विशुद्धि योग विशेषम आश्रित्य, और जिसके परिणामों में अब अनंत गुणी विशुद्धि आ रही है, उन अनंत गुणी विशुद्धि रूप परिणामों का आश्रय लेकर के बहुतराणाम ज्ञानावरण सहायी भूतानाम प्रकृतिनाम बंधम निरुंधन, और क्या कर रहा है, बहुतराणाम ज्ञानावरण आदि नाम, ज्ञानावरण आदि जो अनेक कर्म प्रकृतियां हैं जिनका बंध 10वें गुण स्थान तक होता है। तो उन 10वें गुण स्थान के ऊपर जैसे ही जाएगा उनकी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। तो ज्ञानावरण आदि अन्य अनेक सारी प्रकृतियों का बंध को रोकता हुआ
पहले मोहिनी कर्म को तो क्षय ही कर दिया, मोहिनी कर्म को क्षय कर दिया, लेकिन अन्य ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, अंतराय कर्म है, गोत्र कर्म है, नाम कर्म है, ये 5 कर्मों का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है। तो इन 5 कर्मों के बंध को रोकता हुआ और क्या कर रहा है, स्थिति ह्रास क्षयो। स्थिति ह्रास क्षयो का मतलब है जो अन्य शेष कर्म हैं उन शेष कर्मों की स्थिति को ह्रास कर रहा है, न्यून कर रहा है अथवा क्षय कर रहा है। और कैसा है, श्रुत ज्ञानोपयोगो, जो श्रुत ज्ञान उपयोग से सहित है। दूसरा शुक्ल ध्यान है, श्रुत ज्ञानियों के होता है तो श्रुत ज्ञान से सहित है। और क्या है, निवृत्त अर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, जिसके अर्थ व्यंजन और योगों की संक्रांति नहीं हो रही है, निवृत्त यानी छूट गई है। दूसरा शुक्ल ध्यान है, विचार से रहित होता है, और विचार से रहित होगा तो यह संक्रांति उसके नहीं होगी। कैसा है, अविचलित मनाह, जो बिल्कुल चलायमान मन वाला नहीं है, जो बिल्कुल विशुद्ध परिणामों से एकाग्र वाला है। ऐसे क्षीण कसायो, ऐसे क्षीण कसाय यानी 12वें गुण स्थान में जो वैडूर्य मणिरिव, वैडूर्य मणि के समान निरुपलेप निर्मल हो गया है। और ध्यात्वा पुनर्ना निर्वर्तते, ध्यान करके नीचे की ओर नहीं लौटता है। अब क्षीण कसाय हो गया है, 12वें गुण स्थान में है, तो 12वें गुण स्थान वाला नीचे की ओर नहीं आता है, प्रतिपाती नहीं होता है। इसीलिए इधर लिखा है ध्यात्वा पुनर्ना निर्वर्तते, नीचे की ओर नहीं जाता है। इति उक्तम एकत्व वितर्कम, इसको एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान कहते हैं। देखो कितनी सारी विशेषताएं बताई। सबसे पहली विशेषता क्या बताई, जो मोहिनी कर्म का समूल नाश कर चुका है। दूसरी विशेषता जो अनंत गुणी विशुद्धि से सहित है। तीसरी विशेषता जो ज्ञानावरण आदि कर्मों के बंध को रोक रहा है। चौथी विशेषता जो अन्य कर्मों की स्थिति को ह्रास, न्यून या क्षय कर रहा है। चौथी विशेषता जो श्रुत ज्ञान के उपयोग से सहित है। पांचवी विशेषता जो विचार से रहित है, मतलब संक्रांति, अर्थ व्यंजन योगों की संक्रांति से रहित है। फिर उसके आगे विशेषता बताई जो अविचलित मना है, मतलब जिसका मन एकाग्र हुआ है, जो क्षीण कसाय है, 12वें गुण स्थान में स्थित है, वैडूर्य मणि के समान निर्मल है, और ध्यान करने के बाद वो नीचे की ओर नहीं आता है। ऐसा एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होता है। तो ये दूसरे शुक्ल ध्यान की विशेषता। अब इस दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा क्या होता है, इस दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा 3 घातीय कर्मों का नाश किया जाता है, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का और अंतराय कर्म का। आगे देखें, अब तीसरे शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषता है। एवं एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान वैश्वानर निर्दग्ध घाती कर्मेंधन प्रज्वलित केवल ज्ञान गभस्ति मंडलो मेघ पंजर निरोध निर्गत इव घर्म रश्मिर्वा भासमानो भगवान तीर्थंकर इत्रोवा केवली लोकेश्वराणाम अभिगमनीयो अर्चनीय च उत्कर्षेण आयुषा पूर्व कोटिम देशोनाम बिहरति। क्या होगा, अब जिसने एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान कर लिया, दूसरा शुक्ल ध्यान, अब क्या होगा, उसके 3 घातीय कर्म नष्ट हो गए। अब जब 3 घातीय कर्म नष्ट हो जाएंगे तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तीर्थंकर बन जाएंगे, अरिहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे, अनंत चतुष्टय प्रकट होगा। अब उसी की बात कर रहे हैं। एवं एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान वैश्वानर, मतलब एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा निर्दग्ध घाती कर्मेंधना, जिसने घातीय कर्मों को जला दिया है और क्या कर दिया है, प्रज्वलित केवल ज्ञान गभस्ति मंडलो, और जिसके केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों का समूह प्रकट हुआ है। और मेघ पंजर निरोध निर्गतिव, जो मेघ पंजर यानी बादलों का जो समूह था, उस बादलों के समूह को हटा करके, ज्ञानावरण कर्म बादलों के समान है, तो बादलों को हटा करके, ज्ञानावरण कर्म को नष्ट करके, जैसे सूर्य निकलता है बादलों की ओट में से, जब सूर्य बाहर आता है तो उसकी पूरी किरणें, पूरा प्रकाश एक साथ प्रकाशमान होता है, उसी तरह से घर्म रश्मिर्वा, घर्म का मतलब सूर्य की रश्मि यानी किरणों के समान, भासमानो जो शोभायमान हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, दीप्तमान हो रहा है, ऐसा भगवान तीर्थंकर इत्रोवा केवली, ऐसा भगवान जो तीर्थंकर हैं अथवा सामान्य केवली हैं, और लोकेश्वराणाम अभिगमनीयो, जो संपूर्ण लोक के ईश्वर यानी इंद्र आदि के द्वारा अभिगमनीय हैं, जिस पद को वो इंद्र भी चाहते हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, अर्चनीय। ऐसे तीर्थंकर पद की पूजा कौन करता है, सबसे ज्यादा इंद्र करते हैं, तीनों लोकों के द्वारा जो अभिवंदनीय होते हैं, ऐसे
उत्कर्षेण आयुषः पूर्व कोटिम देशो नाम बृहति। अब वो क्या करेंगे, दूसरा शुक्ल ध्यान होने के बाद जब अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, तीर्थंकर बन गए या अरिहंत केवली बन गए, जिनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, अब वो उत्कर्ष से पूर्व कोटिम देशो नाम बृहति, पूर्व कोटि में देशोन मतलब कुछ कम एक पूर्व कोटि तक इस संसार में परिभ्रमण करेंगे। कितना, यह कहा गया है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में यदि किसी को यह 13वां गुण स्थान हो गया, 2 शुक्ल ध्यान उसने कर लिए, तो अब वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि तक इस संसार में भ्रमण करेगा। कैसे भ्रमण करेगा, तीर्थंकर बन करके, समोसरण उसका जगह 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 लगता रहेगा। तो अब ये स्थिति चलेगी। अभी तीसरा शुक्ल ध्यान नहीं करेंगे, अभी तो पूरी एक पूर्व कोटि तक वो उनको विहार करना है, समोसरण लगता रहेगा। इसके बाद स यदा अंतर मुहूर्त शेष आयुष्क, जब उसकी आयु अंतर मुहूर्त बचेगी, पूरी आयु तक तो वो विहार करेंगे, समोसरण लगता रहेगा, लेकिन जब आयु कितनी बची, अंतर मुहूर्त मात्र बचेगी, और तत्तुल्य स्थिति वेद्य नाम गोत्रश्च, और उसी के समान आयु कर्म के समान ही यदि वेदनी कर्म की, नाम कर्म की, गोत्र कर्म की स्थिति भी अंतर मुहूर्त है, तब तदा सर्व वांग मनस योगम बादर काय योगम च परिहाप्य सूक्ष्म काय योग अवलंबनः। सर्व वांग मनस योगम, सभी प्रकार के वचन योग को, सभी प्रकार के मन योग को, और वादर काय योगम और स्थूल काय योग को परिहाप्य यानी छोड़ करके। हमने बताया पहले स्थूल मनोयोग को खत्म करते हैं, फिर स्थूल वचन योग का नाश करेंगे, फिर स्थूल काय योग का नाश करेंगे, फिर सूक्ष्म मनोयोग का नाश करेंगे, फिर सूक्ष्म वचन योग का करेंगे, फिर सूक्ष्म काय योग में आएंगे। तो मनोयोग पूरा खत्म, वचन योग पूरा खत्म, और स्थूल काय योग भी नाश हो गया। केवल क्या बचा, अब सूक्ष्म काय योग आलम्बन, केवल सूक्ष्म काय योग का आलम्बन लेते हैं, तब जाकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यानम आस्कंदतिम अर्हति, तब तीसरा शुक्ल ध्यान करने के योग्य हो जाते हैं। तब तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। योग निरोध होने के बाद अंतिम अंतर मुहूर्त में यह तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। अब देखें, यदा पुनः अंतर मुहूर्त शेष आयुष्क ततो अधिक स्थिति शेष कर्म त्रयो भवति सयोगी तदात्मोपयोग अतिशयस्य सामायिक सहायस्य विशिष्टकरणस्य महासंवरस्य लघु कर्म परिपाचनस्य शेष कर्म रेणु परिशातन शक्ति स्वभावात् दंड कपाट प्रतर लोक पूर्णानि स्वात्म प्रदेश विसर्पणतः चतुर्भिः समयहि कृत्वा पुनरपि तावद्भिः एव समयहि समुपहत प्रदेश विसरणः समीकृत स्थिति शेष कर्म चतुष्टयः पूर्व शरीर प्रमाणो भूत्वा सूक्ष्म काय योगेन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यानम ध्यायति। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि एक स्थिति तो इधर पर ये बनेगी कि जब आयु कर्म अंतर मुहूर्त था तो शेष कर्मों की स्थिति भी अंतर मुहूर्त थी, तो फिर इधर कुछ भी नहीं किया, सीधा तीसरा शुक्ल ध्यान कर लिया। लेकिन दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि किसी केवली भगवान के आयु तो अंतर मुहूर्त बची, लेकिन नाम कर्म, वेदनी कर्म, गोत्र कर्म की स्थिति ज्यादा है, तो अब उस स्थिति को कम करने के लिए पहले केवली समुद्घात करेंगे। केवली समुद्घात के द्वारा 8 समय लगते हैं। दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। चारों अवस्थाओं में ये केवली समुद्घात के द्वारा उन शेष 3 कर्मों की स्थिति को भी अंतर मुहूर्त कर देते हैं। फिर उसके बाद तीसरा शुक्ल ध्यान करेंगे तो उसमें इन चारों कर्मों की स्थिति समान हो जाती है। तो वो इसी का वर्णन यहां पर कर रहे हैं कि यदा पुनः अंतर मुहूर्त शेष आयुष्कः, जब आयु तो अंतर मुहूर्त बची है, लेकिन ततो अधिक स्थिति शेष कर्मत्रयो, लेकिन उससे अधिक 3 कर्मों की स्थिति अधिक है। सहयोगी तदात्मोपयोग अतिशयस्य, तब वो सहयोगी केवली विशेष आत्मोपयोग में स्थित होते हैं, सामायिक में लीन होते हैं, विशिष्ट करणस्य, विशेष प्रकार के परिणामों से सहित होते हैं, महासंवर करने वाले होते हैं, लघु कर्म परिपाचनस्य, और बहुत थोड़े से कर्मों का उनके उदय रहता है, अन्य कर्मों का तो क्षय ही कर दिया। और क्या करते हैं, शेष कर्म रेणु परिशातन शक्ति स्वभावात्, जो शेष कर्म बचे हैं आघातीय कर्म, उनकी शक्ति को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूर्णानि, ये 4 अवस्थाएं केवली समुद्घात की होती हैं। इन चारों अवस्थाओं में स्वात्म प्रदेश विसर्पणतः,
अपने आत्म प्रदेशों को फैलाएंगे। दंड में दंडवत फैलते हैं, कपाट में दरवाजे के समान इस तरह से फैलेंगे, और प्रतर में सारे तीनों लोकों में फैलते हैं बातवलियों को छोड़ करके, और लोक पूरण में संपूर्ण बातवलियों में भी संपूर्ण लोक में आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। तो चतुर्वी समयहि कृत्वा, 4 समयों के द्वारा ये सारी स्थिति करते हैं। पुनरपि तावद भी एव समयहि, फिर उन्हीं पुनः 4 समयों के द्वारा समुपहृत प्रदेश विसरणः, जो अभी आत्म प्रदेशों को फैलाया था उनको फिर 4 समयों के द्वारा संकुचित करते हैं। समीकृत स्थिति शेष कर्म चतुष्टय पूर्व शरीर प्रमाणु भूत्वा, उन शेष 3 कर्मों की स्थिति को अंतर्मुहूर्त करके अपने शरीर में ही समाहित हो जाते हैं। और फिर सूक्ष्म काय योगेन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यानम ध्यायति, फिर उसके बाद सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को करते हैं। कुल मिलाकर के यदि 4 कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त है तो सीधा तीसरा शुक्ल ध्यान करेंगे। यदि आयु कर्म की स्थिति अंतर्मुहूर्त थी, शेष 3 कर्मों की ज्यादा थी, तो पहले केवली समुद्घात करेंगे, उसके द्वारा अंतर्मुहूर्त किया 4 कर्मों की स्थिति को, फिर उसके बाद तीसरा शुक्ल ध्यान किया, आयु कर्म के बराबर सारे कर्म हो जाएंगे, फिर चौथा शुक्ल ध्यान करेंगे और नष्ट कर देंगे। अब चौथे शुक्ल ध्यान की बात देखें। ततः तदनंतरम समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यानम आरभते, इसके बाद फिर समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नाम का ध्यान प्रारंभ करते हैं। समुच्छिन्न प्राणापान प्रचार सर्वकाय वांग मनोयोग सर्व प्रदेश परिस्पंदन क्रिया अव्यापारत्वात् समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति इति उच्यते। इसको समुच्छिन्न क्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राणापान श्वासोच्छ्वास जो चल रहा था, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हो रही थी, उन सभी 4 प्रकार से श्वासोच्छ्वास भी खत्म हो गया, मन वचन काय की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाने से उनका जो परिस्पंदन हो रहा था उस क्रिया का अभाव हो जाने से समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नाम इस ध्यान का सार्थक नाम है, इसीलिए इधर ये इन्होंने लिख दिया। तस्मिन् समुच्छिन्न क्रिया निवर्तिनी ध्याने, अब उस चौथे शुक्ल ध्यान में क्या होता है? सर्व बंधाश्रव निरोध सर्व शेष कर्म सातन सामर्थ्य उपपत्ते अयोग केवलिनः। सबसे पहले तो जैसे योग खत्म हुआ तो सर्व बंध आश्रव निरोध, जो सभी प्रकार के कर्मों का आश्रव और बंध हो रहा था उसका निरोध हो जाएगा। अब एक भी कर्म प्रकृति का बंध नहीं होगा, आश्रव से रहित, बंध से रहित। फिर क्या करेंगे? शेष कर्म सातन सामर्थ्य उपपत्ति, और शेष कर्मों के जो अभी आघातीय कर्म अभी उपस्थिति है उनको नष्ट करने की शक्ति से सहित हो जाते हैं, वो नष्ट करने की शक्ति उनकी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे अयोगी केवलिनः, ऐसे अयोग केवली संपूर्ण यथाख्यात चारित्र ज्ञान दर्शनम, संपूर्ण यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं, उत्कृष्ट ज्ञान और दर्शन को प्राप्त करके सर्व संसार दुख जाल परिस्वंग उच्छेद जननम, समस्त प्रकार के संसार के जो दुख जाल था उसको उच्छेद करने के लिए साक्षात मोक्ष कारणम उपजायते, अब साक्षात जो मोक्ष का कारण है उसको उत्पन्न करते हैं। संसार के दुखों को नष्ट कर दिया और जो कर्म बचे थे उन कर्मों को भी नष्ट करने की शक्ति उनके अंदर आ गई है, और उस शक्ति के द्वारा इस चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा साक्षात मोक्ष को अब प्रकट करने वाले हैं। सह पुनः अयोग केवली भगवान तदा ध्यानातिशय अग्नि निर्दग्ध सर्व मल कलंक बंधनु, उस समय वो जो अयोग केवली भगवान है वो ध्यानातिशय अग्नि, उस ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा निर्दग्ध सर्व मल कलंक बंधनु, सभी प्रकार के कर्म मल कलंक के बंधन को नष्ट कर देते हैं। निरस्त किट्ट धातु पाषाण जात्य कनक वत लब्ध्यात्मा परिनिर्वाती, और जैसे जो स्वर्ण पाषाण जब खदान से निकलता है तो उसकी जब किट्ट कालिमा को दूर कर दिया जाता है और वो स्वर्ण जैसे चमकता है, बस उसी की तरह ये भी परिनिर्वाती निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, सभी कर्म मल कलंक को नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से तत् एतत् द्विविधम तपो अभिनव कर्माश्रव निरोध हेतुत्वात् संवर कारणम, इस प्रकार से यहां पर सभी प्रकार के तपों का वर्णन हो गया। जो बहिरंग तपों का वर्णन कर दिया 6 का, फिर अंतरंग तपों का वर्णन कर रहे थे तो ध्यान तप को छोड़ दिया था, यहां ध्यान तप का वर्णन भी पूरा हो गया। तो इधर लिख रहे हैं इस प्रकार से दोनों प्रकार के तपों के द्वारा अभिनव कर्माश्रव निरोध हेतुत्वात्, जो नवीन कर्मों का आश्रव हो रहा था
उसको रोकने के कारण तो ये संवर कारणम, ये तप जो है वो संवर का कारण है। और प्राक्तन कर्म रजो विधूनन निमित्तत्वात्, और जो पूर्व में कर्मबंध हमारे हो चुका था, ऐसे कर्म रूपी धूलि को विधूनन नष्ट करने के कारण से निर्जरा हेतु अपि भवति, उसकी निर्जरा करने के कारण से, उस धूल को भी नष्ट करने के कारण से ये निर्जरा का कारण भी होता है। इसीलिए सूत्र लिखा था तपसा निर्जराच। वो तपसा निर्जराचा का मतलब तप के द्वारा संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है। तो ये दोनों बातें यहां इस अंतिम लाइन में सिद्ध कर दी। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने चारों शुक्ल ध्यान के स्वरूप को समझा और चारों शुक्ल ध्यान के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, क्या परिस्थिति बनती है, वो सारी परिस्थिति का वर्णन अपन ने पढ़ लिया। अब कल की कक्षा में अपन अब निर्जरा को समझेंगे, निर्जरा कितने प्रकार की होती है इत्यादि विषय आगे आएगा, उसको कल समझेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जगन्नाथ।